बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों के साथ सर्दियों की मशहूर सौगात गजरेला यानी कि गाजर का गजरेला बनाने की ऐसी आसान और झटपट सी रेसिपी शेयर करूँगा कि आप भी इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ ये सर्दियाँ इंजॉय करें। और इस गजरेले के ना तो हमें किसी भी किस्म के खोए की ज़रूरत है और ना ही हमें मिल्क पाउडर की ज़रूरत है। सिर्फ़ घर के चंद अशिया से हम लोग इतना मज़े का गजरेला बनाएँगे कि जो भी खाएगा वो उँगलियाँ चाटने पे मजबूर हो जाएगा। आइए चलते हैं और जल्दी से गजरेला बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे गजरेला बनाने के लिए कुछ 1-2 स्टेप्स थे जिनको हमने पहले परफ़ॉर्म करना है। तो ये मेरे पास यहाँ पे 2 कप के जितने चावल थे और इन चावलों को मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था और बॉयल करने के बाद मैंने इनको मैश कर लिया है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि चावल आपने जो है वो बिल्कुल खिले-खिले से और अलग-अलग से बॉयल करने हैं। अच्छी तरह से चावल बॉयल होने चाहिए और क्योंकि चावलों को हमने दूध में भी पकाना है, इसलिए अगर चावल बहुत ज़्यादा कुक हो जाते हैं, गल जाते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। और यहाँ पे मेरे पास ये 2.5 किलो के जितनी गाजर थी, यानी कि 2 किलो 500 ग्राम गाजर थी और गाजर को लेके अच्छी तरह से छील के वॉश करके मैंने इसको भी कद्दूकस कर लिया है। तो ये 1-2 स्टेप्स थे जो मैंने पहले कर लिए थे, क्योंकि अगर ये वीडियो के दौरान ही करता तो वीडियो जो है वो लंबी हो जानी थी। और ये देखिए जी, यहाँ पे ये मेरे पास 8 लीटर के जितना फुल क्रीम दूध है, फ्रेश मिल्क है। आप चाहें तो डिब्बे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फ्रेश दूध का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और यहाँ पे दूध को मैंने चूल्हे पे रख दिया है और यहाँ पे हमने इसमें शामिल कर देना है 1 चाय के चम्मच के जितना इलायची पाउडर। अगर ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके साथ ही अभी हमने इसमें शामिल कर देनी है कद्दूकस की हुई गाजरें। और गाजरें शामिल करने के बाद हमने इसमें बॉयल किए हुए चावल भी शामिल कर देने हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिलें। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चावल भी हमने दूध में शामिल कर दिए हैं और यहाँ पे हमने इनको एक मरतबा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हमने इनको मीडियम फ्लेम पे 1 घंटे के लिए इतना कुक करना है कि जो हमने इसमें चावल डाले हैं वो अच्छे से मैश हो जाए, मिक्स हो जाए और गाजरें जो हैं वो अच्छे से गल जाएँ, कुक हो जाए और दूध भी अच्छे से कुक हो के गाढ़ा हो जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे गजरेले को बनते हुए 1 घंटा हो चुका था और गजरेला हमारा काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। और यहाँ पे इस स्टेज पे हमने इसमें शामिल कर देनी है चीनी। तो मैं यहाँ पे 1 किलो चीनी का इस्तेमाल करूँगा। आप अपने ज़ायके के मुताबिक चीनी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे चीनी शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करके हमने इसको मीडियम फ्लेम पे मज़ीद 15 से 20 मिनट के लिए कुक कर लेना है, ताकि गजरेला जो है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अच्छा-सा गाढ़ा हो जाए। तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे इस स्टेज पे हमने इसमें चम्मच मुसलसल चलाते रहना है, क्योंकि जब कोई भी खीर या गाजर का हलवा या गजरेला बिल्कुल तैयारी पे होता है तो वो नीचे लगने के उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप इसको छोड़ के कहीं इधर-उधर हो जाएँ और गजरेला जो है वो जल जाए और आपकी सारी मेहनत और सारा पैसा जो है वो ज़ाया हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको कुक कर लेते हैं और मिलते हैं आपसे 15 से 20 मिनट के बाद। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा गजरेला जो है वो बन के बिल्कुल रेडी है और अभी इसकी यही कंसिस्टेंसी बहुत परफेक्ट है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल करेंगे मूँगफली। ये ऑप्शनल है, आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी जो ड्राई नट्स हैं वो शामिल कर सकते हैं, बादाम, पिस्ते, काजू। लेकिन यहाँ पे हमारे घर में मूँगफली पसंद की जाती है, तो मैं यहाँ पे हस्बे ज़रूरत इसमें मूँगफली शामिल कर दूँगा। और मूँगफली शामिल करने के बाद हमने इसको मिक्स करना है और इसकी फ्लेम को हमने बंद कर देना है और यहाँ पे अब इसको थोड़ा-सा ठंडा करेंगे और ठंडा करके हम इसको डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए जी, यहाँ पे गजरेले को हम लोग सर्व करते हैं और मैं यहाँ पे इसको डिश आउट कर रहा एक बाउल में। और ये देखिए जी, यहाँ पे कितना अच्छा, कितनी ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी जो है वो गजरेले की आई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी जो अपने घरों में गजरेला ट्राई करते हैं, बनाते हैं, वो भी इसी तरह का, इसी स्टाइल से बनाते होंगे।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये बहुत ही सिंपल सी और झटपट सी गजरेले की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।